श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं अद्भुत और अनगिनत हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कम ही सुनाई जाती हैं। फिर भी वह भगवान की दिव्यता और उनके भक्तों के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाती हैं। एक ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मुक्तिदाता, जो भगवान कृष्ण के बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साकी पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। गोकुल, जहाँ भगवान कृष्ण अपने बचपन का समय बिता रहे थे। यह समय बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद था, लेकिन एक दिन गोकुल में अघासुर नामक एक दुष्ट राक्षस का आगमन हुआ। अघासुर, जिसका नाम ही भयावह था। अघासुर ने गोकुलवासियों को परेशान करने का निश्चय किया। इस राक्षस ने अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग करके एक विशाल और डरावने सर्प का रूप धारण किया, जिसका मुख इतना बड़ा था कि पूरा गांव उसके मुख के अंदर समा सकता था। अघासुर ने सोचा कि यदि वह गोकुलवासियों को अपने विशाल मुख में समेट सके तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। उसने गोकुल में एक विशाल भोज का आयोजन किया और अपने विशाल शरीर को फैलाकर गोकुलवासियों को अपने मुख में खींचने की योजना बनाई। यह सुनकर गोकुलवासियों में भय फैल गया। उन्होंने भगवान कृष्ण से मदद की याचना की, जो अभी केवल एक बालक थे। जब भगवान कृष्ण ने अघासुर की योजना के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी चतुराई और दिव्य शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अघासुर की ओर चलना शुरू किया। कृष्ण के दोस्त, जो उनकी दिव्य शक्ति से अवगत नहीं थे, अघासुर के विशाल मुख में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को सावधान किया, लेकिन वह भगवान कृष्ण के आदेश को पूरी तरह से समझे बिना ही अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। जब कृष्ण और उनके साथी अघासुर के मुख के भीतर पहुँचे तो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया और सभी को निगलने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति और तेज से अघासुर की इस योजना को विफल कर दिया। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके अघासुर के शरीर को भर दिया, जिससे वह असहनीय हो गया। अघासुर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया। श्री कृष्ण ने अघासुर को उसकी दुष्टता और बुराई की सजा दी। अघासुर के सभी प्रयास विफल हो गए और उसकी योजना धराशायी हो गई। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को इस संकट से मुक्त कर दिया और अघासुर को नष्ट कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता और असीम शक्ति का परिचय देते हुए गोकुलवासियों को बचाया। इस अद्भुत घटना के बाद गोकुलवासियों ने भगवान कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कृष्ण को उनके अद्भुत साहस और शक्ति के लिए धन्यवाद दिया। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य ऊर्जा और अनंत प्रेम से गोकुलवासियों को इस संकट से उबार लिया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। यह घटना भगवान कृष्ण के भक्तों के प्रति अनेक प्रेम और समर्पण की एक मिसाल थी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति असीम और अद्वितीय होती है। किसी भी संकट या चुनौती के सामने अगर हम सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की ओर रुख करें तो हमें उनके सहयोग और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की इस कथा ने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और उनकी शक्ति से किसी भी संकट का समाधान संभव है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर की शक्ति और न्याय से वह पराजित होती ही है। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके अघासुर को समाप्त किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सत्य और धर्म की विजय होती है और बुराई का अंत निश्चित होता है। श्री कृष्ण की इस अद्भुत और दिव्य व्यक्तित्व और शक्तियों की गहराई से परिचित कराया। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और भक्ति की एक अनमोल मिसाल है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हम किसी भी प्रकार की कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की यह अद्भुत लीलाएं और कहानियाँ न केवल हमें प्रेरित करती हैं,
बल्कि हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वह भी भगवान कृष्ण की इस कहानी को सुन सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।